कैप्टन श्याम कुमार जी मेरे साथ हैं, एयर एक्सीडेंट एनालिस्ट भी यहाँ पे। श्याम जी, मैं एक रिपोर्ट का एक हिस्सा पढ़कर आपको बता रहा हूं। उसमें यह कहा गया है कि विमान ने दोपहर 1:38 और 42 सेकंड पर अधिकतम दर्ज की गई 180 नॉट्स की एयर स्पीड हासिल की और इसके तुरंत बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच एक कर रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। इनके बीच 1 सेकंड का अंतर था। इसका मतलब क्या निकाला जाए? धन्यवाद। जय हिंद सरोवरुणा। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जहाज जो है उस दिन सारा वेदर अनुकूल, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट गैटविक तक जा रहा था, पूरी फ्यूल के साथ, ये सब हम जानते हैं। फिर नॉर्मली जो हम समझ रहे हैं उसके हिसाब से करीब 2.8 to 3 किलोमीटर तक रनवे का रन लेता है ये जहाज। उस दिन शायद इसने 3.5 किलोमीटर का रनवे रन किया था, नंबर 1। नंबर 2, कुछ चैनल्स में जब ये बात उठी थी तो कोशिश की मैंने ये समझाने की कि कुछ ना कुछ तो जहाज में लास्ट मोमेंट में जब रोटेशन स्पीड आती है, हालांकि 180 नॉट आप कह रहे हैं, जो बताया आपने, मैं उसी पे स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि वहीं से प्रश्न आता है कि 180 नॉट पर तो ये आराम से टेक ऑफ करता था। लेकिन मुझे लगता था, कई लोगों ने इसे ऑब्जेक्ट भी किया था, मैंने ये कहा था और लगातार 3-4 चैनल्स पे मैंने ये कहा कि कुछ ना कुछ उस समय जस्ट बिफोर टेक ऑफ या इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ कुछ तो हुआ बिटवीन द क्रू, जो कि कुछ क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट का इशू बन रहा है। इंजन थ्रस्ट तो करीब करीब सबने मान लिया कि दोनों इंजन के थ्रस्ट गए थे, क्योंकि एयरक्राफ्ट स्ट्रेट वे टेक ऑफ पोजीशन में था, विंग्स लेवल, नो यॉ, नो पिच, बिल्कुल फ्लैट। और अब सीसीटीवी की फुटेज कहती है कि रैम RAT इमीडिएटली डिप्लॉय हुआ। 42, 51 सेकेंड्स एंड 54 सेकेंड्स। सुनिए, 42 में ये हुआ, 51 में इंजन का कट ऑफ हुआ और N1 और N2 वाइंड डाउन होने लगा और 54 में जाके वो दूसरा स्विच भी ऑफ हो गया। तो 4 सेकेंड्स में ये मतलब ऑन ऑफ की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए इसकी जो टाइमिंग है और जिनकी जो बातें निकल के आ रही हैं उसमें ये बहुत क्लियर है कि ऑल्दो आप कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग ये भी हुई है कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ लेग पे जब रनवे पे था तो मैक्स थ्रस्ट डेवलप किया था। तो कई सारी बातें अगर आप जोड़ के देखते हैं तो बात ये होती है कि टेक ऑफ थ्रस्ट भी सही था, स्पीड भी गेन किया और इमीडिएटली ऑन टेक ऑफ जैसे व्हील्स ऑफ होते ही ये बात हो गई, क्योंकि उन्होंने अंडर कैरेज लोअर नहीं किया और रैट डिप्लॉय हो गया। और इस बीच में ये सारी बातें पायलट और तो यहां से एक सवाल खड़ा होता है श्याम जी, एक सवाल यहां से खड़ा होता है। ओपी तिवारी साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा, प्रारंभिक रिपोर्ट में जो फाइंडिंग है, जो अब तक की बात सामने आ रही है, आपको क्या लगता है, क्या संभावना ज्यादा दिखती है? कोई मानवीय भूल, कोई तकनीकी खामी या फिर साजिश? देखिए, ये तीनों खामियां पॉसिबल है, लेकिन जिसकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा संभावना है वह टेक्निकल की, बिकॉज ये डेडिकेटेड अटेम्प्ट है। एक छोटा सा स्टेटमेंट रिलीज करना, जैसे जरूरी साहब बता रहे हैं, बीच में इंक्वायरी के बीच में अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये हो सकता है तरीका कि बिकॉज कोई मेजर कोई फॉल्ट हो, मेजर कोई लोकेशन हो, मेजर फॉल्ट हो, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस टाइप का एक्शन पॉसिबल है। लेकिन किसी कहे कि हम पायलट वो स्विच ऑफ कर सकता है, उसको सबको पता है यार बेसिक, वो पायलट पूरे मेडिकल चेकअप करके कोई अल्कोहलिज्म कुछ भी नहीं था, ऐसी गलती तो असंभव है भगवान की कि मैं जानबूझ के कूदने थोड़ने जा रहा हूं और वो डेलिब्रेट अपने आप स्विच नहीं होगा। बट अगर कुछ अंदर से मिसफंक्शन हुआ है और लीवर डिसएंगेज हुआ है और इलेक्ट्रिकल भी कंट्रोल है उसके अंदर, ये मैं बता रहा था, मैं पढ़ रहा था पूरा स्टेटमेंट कि 2023 में कुछ सिस्टम, फ्यूल कंट्रोल सिस्टम में कुछ बदलाव किया गया था। क्यों गया था ये पूरी तरीके से बताया नहीं गया था, मुझे हो सकता लोगों को मालूम है। तो कुछ टेक्निकल फेलियर की पॉसिबिलिटी जहां तक मैं सोच रहा हूं सबसे ज्यादा है। अब ये समय के साथ ये रिपोर्ट कराने में बहुत टाइम लगता है, इनको 6 महीने से 1 साल लगाते हैं, जब तक आएंगे तब तक लोग भूल जाएंगे। अभी प्रेशर ज्यादा पड़ रहा था, पूरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कंप्लीट पूरा रिलीज करते कि आपस में क्या क्या बातें हुई है। खाली एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया, तुमने किया नहीं, मैंने नहीं किया, मतलब किसी नतीजे पे हम नहीं पहुंच सकते, कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए हमें। नहीं कर, बिल्कुल सही, जंप नहीं करना चाहिए, लेकिन सबकी संभावनाएं हैं, अपनी संभावनाएं, स्थिति क्या है, क्या हुआ होगा, हमको खाली इमेजिन ही कर सकते हैं और कर सकते हैं। अब लेकिन जो हुआ ये बहुत दुखद हुआ। ठीक है।